हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है ओला इलेक्ट्रिक। अगर आपके पास इसका शेयर है तो ये वीडियो आपके लिए है और लास्ट तक इस वीडियो के देखिएगा, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया और गाइडेंस मिल सके कि अगर आप इसमें फंसे हुए हैं तो आगे आपकी क्या रणनीति जो है वो रहना चाहिए। रणनीति मतलब क्या कि मतलब आप किस तरह से अगर इसमें फंसे हैं तो निकल सकते हैं या अभी वेट कर सकते हैं, किस तरह से क्या कुछ कर सकते हैं, वही हम इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो थोड़ा कंपनी के बारे में सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा कि ओला इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी लिमिटेड ये पूरा कंपनी का नाम है। और ये क्या करती है, ये इलेक्ट्रिकल स्कूटर है या बाइक है वो जो मैन्युफैक्चर करती है, जो कि बेंगलोर बेस्ड कंपनी है। कंपनी की अगर बात करें तो ये 2017 में ये स्टार्ट हुई थी और इसका आईपीओ शेयर बाजार में लिस्टिंग अगस्त 2024 में हुआ था। और ओला इलेक्ट्रिकल का जो मेन फोकस है वो है ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल एडोप्टेशन को बढ़ाना और इलेक्ट्रिकलिटी मोबिलिटी को जो है मुख्य रूप से फोकस करना, इनका ये मकसद है। इलेक्ट्रिकल स्कूटर बाइक जो होता है मेन वही है। देखिए शेयर प्राइस का सफ़र, देखिए आईपीओ में तो बहुत शानदार अच्छा लिस्टिंग हुआ और उसके बाद बहुत मतलब अच्छा से वो हर उठा भी और बहुत अच्छा पैसा जो है वो बना। तो आईपीओ के दौरान ओला इलेक्ट्रिकल ने शेयर बाजार में 76 के करीब जब लिस्टेड हुआ तो शुरुआत की थी और कुछ समय बाद शेयर ने लगभग 20 से 90% तक का भी हम लोग ने तेजी देखा है। अगर चार्ट आप खोलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, गिरावट होने लगा। शेयर ने काफ़ी गिरावट मतलब बहुत ज़्यादा जो है गिरावट देखने को मिली और 52 वीक के निचले स्तर को भी जो था पहले वो भी तोड़ दिया है। और जब ऐसा होता है तो फिर रिटेलर हो या जो इन्वेस्टर हो, निवेशक जो है तो वो थोड़ा मतलब पोर्टफोलियो नहीं देख पाते हैं अपना, मतलब क्या ही देखे, छोड़ो रहने दो, क्या कर सकते हैं, मनोबल टूट जाता है। देखिए आज शेयर लगभग 28 से 30 रुपए जो है उस पर ट्रेड कर रहा है। अब बताइए, अब जो टॉप पे खरीदा होगा वो उसका क्या हाल होगा या जो फंस गए होंगे, जो निकले नहीं होंगे, ये क्या सोच रहे हैं, कितना एवरेज करेंगे कोई भी किसी भी चीज़ को। तो मेरा तो ये है कि आप उसको छोड़ दीजिए अपने बच्चे के लिए, भविष्य में उसको देखिए ही नहीं। अभी मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि समझिएगा कि हाँ कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया है, अब 20 साल 25 साल बाद देखेंगे क्या कुछ हो सकता है नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इतना नीचे आने पे भी निकालने का अब क्या फ़ायदा है। अब देखिए जैसे हम जोमेटो की बात कर लीजिए, जो अभी इंटर्न अभी बन गया वो कंपनी, वो भी अच्छा खासा ऊपर गया था, नीचे 35-30 के मुझे याद है वो ट्रेड कर रहा था। और उसके बाद जो वहाँ से वो निकला, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी जो है अगर प्रॉफिट में है तो लॉस में नहीं जाती और लॉस में है तो प्रॉफिट में ही है। अभी ये लॉस में है कंपनी, नो डाउट। स्ट्रक्चर भी काफ़ी वीक दिखते हैं, लेकिन क्या पता भविष्य में अच्छा परफॉर्म करे, कोई कह नहीं सकता, ना हम कह सकते हैं ना आप कह सकते हैं। और इसका जो फोकस है वो क्लियर है, किस चीज़ में सेगमेंट में ये करती है काम, मैन्युफैक्चर है, इलेक्ट्रिकल को ये ज़्यादा फोकस करती है, ठीक है। अब क्या है, Q3 फाइनेंशियली मैंने कंपनी की अगर हम बात करें तो लगभग 55% जो है वो गिरावट हमें देखने को मिली है, जबकि नुकसान 487 करोड़ का रहा है। पहले के मुकाबले जो है क्या हुआ है, घाटा कम है, 500 कुछ था पहले और 487 करोड़ अब थोड़ा बहुत कम हमें देखने को मिला है। इन नतीजे के बाद शेयर में क्या है कि कोई भी मतलब पॉजिटिव नहीं लिया और नेगेटिव ही सेंटीमेंट में जो है ये गया और स्टॉक जो क्या है वो नीचे गिरता रहा। अब कंपनी क्या कर रही है, ओला इलेक्ट्रिक अपने खर्चों को लगभग मतलब 50% तक कम करने की जो है वो देख रही है कि किस तरह से कम की जा सकती है। उस पर जो काम है
वो कर रही है और फ्यूचर में मे बी ये कंपनी जो है प्रॉफिटेबिलिटी की ओर जो है जा सकती है और हासिल करेगी। अगर ऐसा हुआ तो ये रॉकेट हो जाएगा, फिर अगर कोई सोचेगा लेने के लिए तो ले नहीं पाएगा, नो डाउट। चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। बिक्री में गिरावट और कम इसमें दिख रहा है कि रेवेन्यू जो है गिरावट आई है। तो ओला इलेक्ट्रिकल की सेल और रेवेन्यू में भारी गिरावट है, जिससे इन्वेस्टर चिंतित है। प्रमुख कंपनियां अगर हम बात करें जैसे बजाज और टीवीएस जैसे ब्रांड ईवी बाजार में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, नो डाउट। और अगर रेगुलेटरी सोशल इशू की बात करें तो कंप्लेन भी बहुत सारे होते हैं सर्विसेज में, शोरूम लाइसेंसिंग इशू और रेगुलेटरी समस्या भी कंपनी की ग्रोथ स्टोरी में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है देखा जाता है। और अभी मैं रिसेंटली लिंक्डइन पे मैं पोस्ट देख रहा था कि भवेश अग्रवाल पे जो है किसी ने केस कर दिया है कि सर्विस सेंटर से किसी का स्कूटर जो है गायब हो गया, बताइए। तो ये सब न्यूज़ का भी इम्पेक्ट पड़ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं। खैर वो अलग बात है कि वो दे सकते हैं, मालिक हैं तो नहीं, लेकिन ये सब का भी इम्पेक्ट जो है निगेटिव पड़ता है। अब देखिए प्रोमोटर और इन्वेस्टर के बिहेवियर की बात करें तो सॉफ्ट बैंक जैसे बड़े इन्वेस्टर जो अपनी हिस्सेदारी जो है इसमें से घटाई है, जिससे इन्वेस्टर में जो है क्या है, एक क्वेश्चनिंग पैदा हो गया कि सर सॉफ्ट बैंक जैसे जो है वो अगर घटा रहे हैं तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। तो थोड़ा डर जो है वो जाहिर सी बात है। तो देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म ईवी इंडस्ट्री ग्रोथ में विश्वास रखते हैं तो नो डाउट बने रहिए इसमें, छोड़ दीजिए। समझिए कि किसी लॉटरी का टिकट खरीद के रख दिए, 20 साल के बाद जो है देखा जाएगा। अभी एंट्री मत कीजिए, क्योंकि अभी जो इस नया जो टारगेट आया है वो 20 रुपये तक का टारगेट जो है वो आया है कि 20 रुपये तक भी ये शेयर जा सकता है। अगर पहले से शेयर है, आप कंपनी के टर्न अराउंड तक इंतज़ार करना चाहते हो तो सिंपल होल्ड कीजिए। सेल कंपनी के फंडामेंटल अब तक प्रॉफिट दिखा नहीं रहे हैं और वोलेटिलिटी की बात करें तो हाई है, इसलिए इसमें वो मतलब फीलिंग नहीं आ रही कि हाँ इसको रख के। कुछ इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, कुछ शेयर बेच दे रहे हैं, यानी अपने रिस्क भी कम कर सकते हैं। यानी 10,000 का इन्वेस्टमेंट है तो 5,000 का बेच दीजिए, 5,000 रहने दीजिए। या 15,000 बेचे हैं, 5,000 लॉस भी चल रहा है तो 5,000 बेच दीजिए, 5,000 रहने दीजिए, या एवरेज कर सकते हैं, जो भी एज पर योर चॉइस। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है आपके लिए कोई भी शेयर को बाय या सेल करने के लिए। किसी भी तरह का बाय या सेल करने के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस करें। लेकिन जो मेरा ओपिनियन है वो मैं आपको अपना ओपिनियन आपको दे रहा हूँ कि किस तरह से इस सिचुएशन में क्या कुछ कर सकते हैं और क्या रह सकता है। तो सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल, और फेसबुक पे हैं तो पेज को आप फॉलो कर लीजिएगा ऐसे ही अपडेट पाने के लिए। तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखिए। वंदे मातरम, जय हिंद।